दोस्तों, भगवान नारायण के बारे में सबको जानकारी हो सकता है, लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि नर और नारायण कौन है। नर और नारायण जुड़वा संत हैं जो भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है। नर का अर्थ है मानव और नारायण का अर्थ सर्वोच्च भगवान है। उनके अवतार का उद्देश्य पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखना था। भागवत पुराण में पृथ्वी पर भगवान विष्णु के चौथे अवतार के रूप में नर नारायण का उल्लेख है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में उनका उल्लेख जुड़वा संतों के रूप में किया गया है, जो बुराइयों को मिटाने और पुण्य और धार्मिकता की स्थापना करने के लिए धरती पर आए थे। वे व्यापक रूप से महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए बुराइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। नर नारायण को धर्म और अहिंसा के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। वामन पुराण के अनुसार जुड़वा संतान धर्म और उनकी पत्नी दक्ष की बेटी अहिंसा या मूर्ति के पुत्र थे। उनके कृष्ण, हरि, नर और नारायण 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जबकि हरि और कृष्ण योग के अभ्यास में लगे हुए थे। नर और नारायण हिमालय पर्वत पर गए और मनुष्यों के कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने 1000 कवच वाला दानव सहस्त्रक्वच नाम का एक राक्षस को हराया। इन जुड़वा भाइयों नर और नारायण ने बाद में महाभारत काल के दौरान क्रमशः अर्जुन और कृष्ण के रूप में पुनर्जन्म लिया, जबकि सहस्त्रक्वच कर्ण के रूप में पुनर्जन्म हुआ। बचपन से ही ये जुड़वा भाई अविभाज्य रहे। नर और नारायण जब बद्रीनाथ में गहरी तपस्या कर रहे थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी अपना सबसे विनाशकारी हथियार पाशुपतास्त्र उन पर फेंक दिया। हालांकि उनकी तीव्र तपस्या और भक्ति के कारण हथियार उनके पास पहुँचते ही अपनी शक्ति खो देता है। भगवान शिव ने महसूस किया कि वे समाधि के उच्चतम स्तर पर है। उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि इसने स्वर्ग के भगवान इंद्र को डरा दिया। इसलिए जुड़वा संतों को उनकी तपस्या से बाधित करने के लिए इंद्र ने कामदेव और अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं ने नर और नारायण को परेशान करने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर भी नर नारायण उनसे नाराज नहीं थे। ऋषि नारायण ने एक फूल लिया और उसे अपनी जांघ पर रख लिया। तुरंत उसमें से एक सुंदर अप्सरा निकली, जिसका आकर्षण अप्सराओं से कहीं बेहतर था। ऋषि की जंघा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उर्वशी पड़ा। नारायण ने इस अप्सरा को कामदेव के साथ इंद्र के पास भेजा। अप्सराओं को वापस भेजने के बाद दिव्य ऋषि ध्यान करते रहे। त्रेता युग में एक शक्तिशाली असुर राजा दंभद्भव एक शक्तिशाली योद्धा राजकुमार था। उन्होंने सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। राजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उसे अपने शरीर से जुड़े 1000 कवच भेंट किए, जिससे पूरी दुनिया डरती थी। तब ब्रह्मा ने दंभद्भव को हिमालय में रहने वाले योद्धा ऋषि नर और नारायण से लड़ने की सलाह दी। दंभद्भव अपनी पूरी सेना के साथ हिमालय पहुंचे और नर नारायण से युद्ध घोषित किया। वे सहमत हो गए। नर ने बस घास का एक टुकड़ा उठाया और सेना के तरफ फेंका। आश्चर्यजनक रूप से पूरी सेना घास से ही हार गई। दंभद्भव चौंक गए और नर नारायण से क्षमा चाहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने उसे माफ कर दिया। नर नारायण उसे गर्व न करने और धार्मिकता के साथ नेतृत्व करने की सलाह दी। दंभद्भव ने वैसा ही किया। एक बार दक्ष ने नर नारायण के साथ एक यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में न बुलाए जाने पर क्रोधित होकर भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ पर अपना त्रिशूल फेंक दिया। यज्ञ तो नाश हुआ, लेकिन नारायण की छाती पर त्रिशूल आ गिरा। इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। जब नारायण ने हम कहा तो त्रिशूल बिना किसी को प्रभावित किए वापस शिव के पास लौट गया। इस पर शिव क्रोधित हो गए और स्वयं दोनों संतों का सामना करने चले गए। जब भगवान शिव नर नारायण का सामना किया तो नर ने घास का एक पत्ता लिया और उसे शिव पर फेंक दिया। पत्ता कुल्हाड़ी में बदल गया, जिसे शिव ने आसानी से तोड़ा, लेकिन उसने जल्द ही दोनों संतों को स्वयं विष्णु जी के रूप में पहचान लिया और उनसे लड़ने की अपनी इच्छा वापस ले ली।
असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के साथ नर और नारायण की लड़ाई की एक और कहानी जिसका हिंदू पुराणों में उल्लेख है। प्रहलाद भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। एक दिन प्रहलाद नैमिषारण्य के जंगलों में घूम रहे थे। उसने देखा कि नर और नारायण एक बाण से छेदे गए पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। प्रहलाद ने संतों से शस्त्रों के बारे में पूछा और उनके जवाब में संतों ने उत्तर दिया कि जो अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं वे सम्मान अर्जित करते हैं। इस तरह की प्रतिक्रियाओं ने प्रहलाद को नाराज कर दिया और जल्द ही नर और प्रहलाद एक भयंकर युद्ध में शामिल हो गए जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वो युद्ध हजारों वर्षों तक चलती रही। बाद में नारायण नर को एक तरफ धकेलते हुए प्रहलाद से लड़े और उसे हरा दिया। तब प्रहलाद वैकुंठ गए और भगवान विष्णु से अपनी हार के बारे में पूछा। भगवान ने कहा कि संतों में से एक नारायण स्वयं थे। तथ्यों को जानकर उन्होंने नारायण को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। त्रेता युग के दौरान एक दिन सहस्रकवच नामक एक राक्षस जो ब्रह्मा के पसीने से 1000 कवच के साथ पैदा हुआ था, नर और नारायण पर हमला किया। नर सहस्रकवच से तब तक लड़ते रहे जब तक कि उनके 999 कवच टूट नहीं गए। उसी समय युग परिवर्तन हुआ जिसने सहस्राकवच को मृत्यु से बचने का अवसर प्रदान हुआ। जब युद्ध समाप्त होना था, सहस्रकवच भाग गए। नर नारायण और सहस्रकवच को अपने अगले जन्म में इस युद्ध को पूरा करने का आशीर्वाद मिला था। उसी क्षण नारायण ने घोषणा की कि वो और नर दोनों द्वापर युग में सहस्रकवच को खत्म करने के लिए कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेंगे। द्वापर युग के दौरान महाकाव्य महाभारत में नारायण को सर्वोच्च भगवान कृष्ण के रूप में और नारायण के साथ ही नर को अर्जुन के रूप में वर्णित किया गया था। महर्षि वेदव्यास ने भागवत पुराण में पुष्टि की कि नर नारायण द्वापर युग में अर्जुन और कृष्ण के अवतार के रूप में और सहस्रकवच कर्ण के रूप में जन्म लेंगे। दोस्तों, जन्म लेते ही नर और नारायण द्वय ने तपस्या करने के लिए हिमालय के बद्रीवन चले गए थे। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना है। वही नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ है। वही पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग है जिसे नर और नारायण मिलकर ही स्थापित किया था। ये लगभग 8000 ईसा पूर्व के बात है कि केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग को हिंदुओं ने पूजा करते आ रही है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिकाश्रम में नर और नारायण सभी जीवों के कल्याण के लिए अनादि काल से घोर तपस्या कर रहे थे। आज भी लोग ये मानते हैं कि केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में नर नारायण संतों ने लोक कल्याण के लिए निरंतर तपस्या में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।